अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं सहरी में उठ चुकी थी। अब बस मैं फटाफट जो है ना किचन में आके मैंने फटाफट से पराठे बनाए। अब ये मेरे पास थोड़े से पराठे रह गए हैं और बच्चे अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। और ये देखिए एक दूसरे को खूब तंग कर रहे हैं। छोटे वाले बेटे को जो है ना ये स्कार्फ पहना के ले आया कि मम्मा देखो आपकी एक और गुड़िया आई। यहाँ मैं अपनी जल्दी जल्दी पराठे सेक रही थी और यहाँ बच्चों की मस्तियाँ भी देख रही थी। यहाँ मैंने फटाफट फेनी भी चढ़ाई, उसे भी तैयार करा, गैस क्योंकि चली जाती है। और बस मेरी फेनी भी तैयार होने वाली है। ये देखें बस मैंने दस्तरखान लगाया इनके आती। ये देखें, ये मैं इनसे पूछ लूँ भाई सालन बताएं कैसा बना है, तो इन्हें सबर नहीं हुआ। इन्होंने फटाफट एक बोटी उठाई, मुझे चक्के बताया वो यमी बना है क्योंकि इनका फेवरेट बनाया था दाल गोश्त। ये बच्चे भी, अब मैंने जल्दी से इन बच्चों को बिठाया क्योंकि सहरी का टाइम बहुत कम होता है और माशाल्लाह दूसरे अशरे का या आखिरी रोज़ सहरी कर रहे हैं लोग। ये देखें खूब मस्तियाँ कर रहे हैं। सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। और ये मुझे सहरी के जो है ना मैंने बर्तन इन लोगों के ज़िम्मे करे हैं। एक दिन ये धोती, एक दिन वो धोता है। वो कह रही है उसे धुलवा लो, मैं नहीं धो रही। तो माशाल्लाह वो भाई इतना अच्छा है इनका कि वो मान गया, वो बर्तन धोने चला गया। पर ये कह रहा है मैं मान तो गया हूँ पर तुम सफाई करना, क्योंकि मैं ना इन लोगों को अपने साथ काम में लगा के रखती हूँ। अब माशाल्लाह अफ्तारी का टाइम हो गया। मैंने अब अफ्तारी फटाफट बनाई है। यहाँ मैं पकोड़े तल रही थी क्योंकि गैस तो यहाँ पे भी हमें तंग करती है। कराची वालों को पता होगा कि गैस कितना फ़ोन पीती है। पर ये मैं आज जो है ना मैंने अफ्तारी बांटनी भी थी। बांटनी क्या थी, बस अपनी बिल्डिंग में ही देनी थी। 2 जिठानियाँ, 3 जिठानियाँ, वैसे मेरी एक गई भी है, तो मैंने 2 के घर अफ्तारी भिजवाई थी। ये माशाल्लाह मेरी अफ्तारी भी बिल्कुल डन हो गई है। और मैंने अपनी बेटी को बोला जाओ देकर आओ, तो देने गई है। फटाफट से मैंने जो है ना बर्तन भी धो लिए थे क्योंकि मैं बर्तन हाथ क्या धोती हूँ। और यहाँ आज मुझसे एक नुकसान हो गया, हमेशा बच्चों से होता है, मुझसे गिलास टूट गया था। बस अब मैंने इंतज़ार था रोज़े का, मैं यहाँ थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलने आ गई। ये देखें कैसे लेट के देख रही थी। मैंने इसे आवाज़ लगाई, मैंने कहा रोज़ा खुलने वाला, तुम क्या लेट के मोबाइल देख रही हो। ये देखो अब ये मैं इन दोनों के साथ खेल रही हूँ। ये अपनी मस्तियों में लगे हुए, इनके बाबा भी आ गए। ये जब तक वसीम बदामी का शोर नहीं लगाते बैठते नहीं हैं। ये बच्चों को डांट रहे थे कि बदतमीज़ी नहीं करो, बैठ जाओ। ये इसके साथ थोड़ी सी ये मस्तियाँ कर रहे हैं, इसे तंग कर रहे थे ये, क्योंकि दोनों बहन भाई आपस में मस्तियाँ कर रहे थे। ये मुझे कह रहे हैं बस अब तुम वीडियो रोको और जो है ना दस्तरखान लगा दो क्योंकि टाइम होने ही वाला है। और वाकई में दस्तरखान रोज़ा खुलने का टाइम हो ही रहा था। ये देखें मैंने दस्तरखान लगा दिया है। इसे मैंने कहा दुआ करो, मगफ़िरत का जो है ना आखिरी अशरा ख़त्म हो रहा है, ये दूसरा अशरा और आखिरी रोज़ा है मगफ़िरत का। तो ये देखें ये मस्तियाँ कर रही थी, खूब चाट में चम्मच चला रही थी। अब ये भाई साहब भी आके बैठ गए, खूब अपनी मस्तियाँ कर रही हैं। इन्हें मैंने बोला आप बैठो, आपकी मैं वीडियो बना। इसे मैंने छोटी वाली को बोला तुम बैठो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँगी, तुम दुआ करो। ये अपने मुँह पे ही हाथ रख के बैठी हुई है। बड़ा वाला बेटा अभी तक आया नहीं है, वो नीचे कारखाने में काम कर रहा था क्योंकि बस यहाँ पर अब सबको रोज़े का इंतज़ार है। ये रोज़ा खुलने से पहले ही इनकी मैंने पिटाई लगाई है। मैंने कहा तुम चीज़ें खा लो दस्तरखान पर भी बैठ के। और ये सब बच्चों को बिठा रहे थे। ये स्टिकर निकला था उसकी चीज़ में से, तो ये स्टिकर इनके लगा रहे थे। मैंने कहा बस करो अब दुआ करो, दुआ का टाइम होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना दस्तरखान लगते ही पहले दुआ करते हैं, फिर उसके बाद रोज़ा खोलते हैं। और माशाल्लाह सबको ही दुआ करनी चाहिए पहले दस्तरखान पे बैठ के। बस अब दुआ कर रहे थे, हमें उसका इंतज़ार था। मैं भी दुआ ही कर रही थी, मैं ये दिखा रही थी। अब ये आ गया है, मैं इससे यही पूछ रही थी तुम इतनी लेट क्यों आए हो। बस ये नीचे बातों में लग जाता है अपने कज़नों के साथ। ये देखो मैं इसे तंग थी, मैंने कहा तुम खाना रोक दोगी, रोज़ेदारों के सामने बैठ के जो है ना तुम खा रही पी रही हो। पर आपको पता है बच्चे सुनते कहाँ हैं, बच्चे तो बस खाना आगे रखो उनके हाथ रुक जाएं, बिल्कुल नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा खुल चुका था। बच्चे माशाल्लाह अपना रोज़ा खोल रहे हैं। सब कह रहे हैं अम्मा बहुत रोज़ा खुल चुका है, रोज़े के बाद मिलेंगे, वीडियो रोको। ये देखो ये जूस पी रहे हैं, पाकोला जूस। इन लोगों ने उसने बेटी ने अपनी फरमाइश में बनवाया था कि कल ये लोग पी के आए थे, आज आप हमें बना के दो, तो मैंने आज पाकोला जूस बनाया था। देखें सब रोज़ा खुलने में लगे हुए। रोज़ा खुलने के बाद इनके अब्बा जो है ना नमाज़ के लिए चले गए। हमने भी नमाज़ पढ़ के बच्चे अपनी मस्तियों में लगे हुए, मोबाइल देख रहे हैं। वो वहाँ लैपटॉप इसलिए देखती है कि लैपटॉप चार्ज ही वहीं होता है, तो इसलिए जो ना लैपटॉप वहीं चलता है। ये देखें मैंने फटाफट से चाय तैयार करी। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय और पापड़ नीचे लेके जाऊँगी। मैंने बोला नीचे क्योंकि सारे दिन का रोज़ा रखा हुआ होता है, चाय तो लाजमी हो। फिर पापड़ तो मैं तलती इसलिए हूँ कि चाय के साथ खा लूँ। और हमारी रोज़ की यही रूटीन है कि जो है ना मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद ये नीचे अपने काम पे बैठ जाते हैं और मैं चाय लेके नीचे पहुँच जाती हूँ बच्चों के साथ। क्योंकि बच्चों के इसलिए साथ लेके जाती हूँ क्योंकि वो हेल्प भी करवा देते हैं और थोड़ा वो खेल भी लेते हैं। और ये मेरा जो है ना नंद का बेटा आया हुआ था, ये अबू बकर के साथ खेल रहा था। और अबू बकर जो है ना खूब इनके साथ इंजॉय करते हैं, खेलते हैं। चाय वगैरह हमने पी ली थी। अब हम काम कर रहे थे, गिर के आ गए, मुझे सर दिखा रहे थे कि मम्मा मैं गिर गया। अब जाहिर सी बात है बच्चे खेलेंगे तो उन्हें लगती भी है।
ये देखो वो फातिमा पीछे काम कर रही है, मेरा बेटा भी काम पे लगा हुआ है, वो खूब मुझे देख रहा है कि मम्मा मेरी वीडियो बना रही है। तो भाई ये लोग जो एक चले गए, तो मैंने फटाफट से निपटा लिया था अपना सिलाई का काम। और फिर यहाँ पे मेरे कल जो मैंने कपड़े धोए थे वो रखे हुए थे, मैंने इन्हें फटाफट जो है ना, फिर मैंने सोचा मैं नीचे ही इन्हें तय लगा देती हूँ। और बच्चे भी नमाज़ पढ़ के जब आए तो ये लोग सिलाई के धागे काटने लग गए थे, जो काम करके रखा हुआ था ये भी आ गए थे। ये बच्चों को बता रहे थे कि कौन सा माल कौन सी थैली में डलेगा। और ये मेरे थोड़े से ही कपड़े बस रह गए थे, मैंने इन्हें फटाफट तय लगाया। आपको तो पता है कपड़े एक दिन धो लो, उन्हें धोना मुश्किल नहीं होता जितना उन्हें समेटना मुश्किल होता है। फिर भी बस मैंने फटाफट तय लगाए। और बच्चे यहाँ पर ही बैठे हुए धागे काट रहे थे। मैं इन्हें कही थी मेरे कपड़े तय लग गए और तुम वहीं बैठे हुए अभी तक धागे काट रहे हो। और आज काम इतना था नहीं, तो ये भी बच्चों की हेल्प करवा रहे थे। और इन्होंने भी बच्चों के साथ जो है ना धागे वगैरह कटवाया। और फिर ये लोग जो है ना तोतों को देखने लग गए, क्योंकि इस टाइम जो है ना रोज़ाना इन्हें खाना दाना पानी सब डालते हैं और चेक वगैरह करते हैं। इन्हें किसी जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है इन्हें हर चीज़ देते हैं। माशाल्लाह मेरे बच्चों को भी और मियाँ को भी इन सबको बहुत शौक है तोते वगैरह। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है उसे तो बहुत ही पसंद है तोते वगैरह। उसने ही असल में अपने पापा से ज़िद करके जो है ना इन रखे हैं तोते, बड़े भी और छोटे भी। ये देखें ये कितना हिला हुआ है ये वाला, तो वो जो भी उड़ के गया है वो तो नहीं हुआ आया, वो भी इस रमज़ान में ही लिया हमने। और बाकी ये दोनों जो हैं, इन दोनों को साल हो गया हमारे पास। और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, ये खूब जो है ना इनमें लगी रहती है। ये देखिए ये जो है ना छोटे वाले के अंडे मुझे दिखा रहा है कि इसके 4 अंडे हैं। और ये जो छोटे वाले बड़े वाले जो पिंजरे में छोटे तोते ना बजरी तोते, ये उनके अंडे हैं। इनमें माशाल्लाह बच्चे थे, पर ये कि अब नहीं है इसमें बच्चे, तो इसलिए इन अंडों को चेक करके अब फेंकने जा रहा था। माशाल्लाह ये इतना सा पैसे हर चीज़ का पता है, चेक फेक सब कर लेता है। ये देखो ये खूब तोते के साथ खेल रही है। मैं इसे कह रही हूँ हिलना वगैरह बंद करो, बहुत माशाल्लाह चुलबुली लड़की है ये, बहुत चुलबुलापना दिखाती है। मैंने जो है ना ऊपर जाना था, मैंने इन्हें बोला एक एक करके कर सारे कपड़े ऊपर लेके जा, क्योंकि तय मैंने इन्हें नीचे ही लगा लिया था, बस इन्हें अलमारी में सेट करना है। तो मैं इसके हाथ कपड़े भिजवा रही थी। और ये जो है ना बच्चे आए हुए थे इनके साथ खेलने के लिए, ये खेल भी रहे थे और जो है ना काम भी करवा रहे थे। बस इसी तरह हमारी दिन की रूटीन चलती रहती है और जो है ना काम एक के बाद एक होता रहता है। और माशाल्लाह बच्चे हेल्प करवाते हैं, मियाँ भी हेल्प करवाता है, तो काम का पता नहीं लगता, क्योंकि छोटे बच्चों का साथ है काम ख़त्म नहीं होते। अब मैंने इनसे कहा मैं ऊपर जा रही हूँ, आप भी बस ये धागे काट के ऊपर आ जाना। और बस ये जो है ना जो भी अफ्तारी का बचा हुआ होता है वो हम इस टाइम ऊपर आके खाते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही होती है। मैंने बस फटाफट सैंडविच खाया, जूस पिया, क्योंकि भूख लग रही थी इन्हें भी और मुझे भी। मैं इन लोगों का वेट कर रही थी, पर मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं खाने बैठ गई फटाफट। ये देखें अभी भी बच्चे खेल रहे हैं, पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी। जितनी भी बाद में रिकॉर्डिंग करो या सामने करो, बच्चों की आवाज़ तो होती है, क्या करें। ये रौनक भी है घर की, और वीडियो में जो है ना आप लोगों को पता नहीं इनकी आवाज़ें तंग ना करती हूँ। मैं बता रही थी सैंडविच बहुत मज़े का बना हुआ है, यम्मी बना हुआ है। और ये बच्चे भी माशाल्लाह आ गए थे खाने के लिए, क्योंकि मैं इनको इस वक्त खिला देती हूँ ताकि सहरी ये लोग ठीक से सहरी वगैरह ये लोग ठीक से कर लें, क्योंकि सारे बच्चे जो है ना माशाल्लाह रोज़ा रखने वाले हैं। ये भी बस नींदों में हो रही है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। इन लोगों को थोड़ा सा आराम करवाऊंगी। इस व्लॉग को मैं यहीं करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बगैर सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।